हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर एक धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जिसका बेनिफिट आरबीएल बैंक को मिलेगा और उसी के साथ इस कंपनी के शेयर होल्डर को भी। तो कौन सी न्यूज़ है, किस तरीके से बेनिफिट वगैरह मिलेंगे वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और बड़े डिस्काउंट में जो स्टॉक अवेलेबल है इसके अंदर हम निवेश कर सकते हैं क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आरबीएल बैंक का शेयर आपके पास अवेलेबल है या यहाँ पर आप खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को थोड़ा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना जिससे आप डिसीजन प्रॉपर ले सके, क्योंकि इतना अच्छा डिस्काउंट पर मिल रहा है तो उतना ही कंपनी का फंडामेंटल को भी हमें देखना पड़ेगा। न्यूज़ जो आते हैं उसको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सब कुछ देखिए, बाद में आप पैसे लगाने के बारे में सोच लेना। आप यहाँ पर आरबीएल बैंक का शेयर देखेंगे तो ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट के अंदर देखने को मिलता है। पिछले 5 दिनों में अच्छी खासी तेज़ी है और एक महीने के अंदर 31%। और इस स्टॉक ने गजब का इम्प्रूवमेंट कब दिखाया देखिए, जब इसमें एक बड़ी न्यूज़ आई तब एक ही दिन के अंदर इसने 25% की तेज़ी दिखा दी। और आप यहाँ पर धीरे धीरे स्टॉक में देखेंगे तो ग्रोथ भी आ रही है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो इसके अंदर हम निवेश अभी कर सकते हैं क्या, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी लॉन्ग टर्म की जर्नी देखेंगे तो कंपनी काफ़ी बड़े यहाँ पर डिस्काउंट में है। इसकी यहाँ पर आप लिस्टिंग देख सकते हैं, 2016 में 300 रुपये के प्राइस पर ये स्टॉक लिस्ट हो गया। फिर यहाँ पर आगे जाकर देखिए ये 700 के करीब जाकर आया है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और फिर इसमें बड़ा करेक्शन, राउंड फिगर भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इसका टॉप टू बॉटम, तो आपको नज़र आएगा। देखिए स्टॉक कितने बड़े करेक्शन में है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 90% के करीब 90% डिस्काउंट में स्टॉक अवेलेबल है अभी। तो इसके यहाँ पर चांसेस कितने अच्छे इम्प्रूवमेंट के वो आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ा आप प्रॉपर तरीके से न्यूज़ को ज़रूर देखिए और कंपनी में हो क्या रहा है वो भी समझ लेना। इस कंपनी ने देखिए 3000 करोड़ का फंड रेज का प्लान किया और ये अभी की न्यूज़ है और उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग तरीके से। इसमें जो हमें 20% की एक दिन के अंदर जो यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी, उसके यहाँ पर रीजंस 3000 करोड़ का यहाँ पर फंड रेजिंग का प्लान ही है। कंपनी यहाँ पर देखिए जो इंश्योरेंस ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज़ ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट ये करने जा रहे हैं और आरबीएल अपने शेयर बेचेगा और फंड रेज करेगा। और बहुत ही अच्छी बात है कि फंड रेज हो रहा है, अभी स्टेक कम होगा। अब ये बात भी समझना पड़ेगा, शेयर बेचे जाएंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर या कंपनी का जो ग्रुप है उनके पास से शेयर कम हो जाएंगे। और इस कंपनी में जो अप्रूवल है वो भी यहाँ पर मिल गया है डायरेक्टर तरफ से। अभी बात आती देखिए, शुड यू इन्वेस्ट इन आरबीएल बैंक शेयर, तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियरली अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। मैंने अभी क्या बताया आपको, न्यूज़ 3000 करोड़ की, अब उसके बाद में निवेश करना है नहीं वो बताऊंगा और बाकी की चीज़ें आपको आगे बता देता हूं। अब इस कंपनी के अंदर फंडामेंटल के बारे में एनालिसिस क्या कहते हैं, तो अप्रोच कंपनी के अंदर अच्छा है परफॉर्मेंस का ज़रूर, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कितनी तेज़ी से और अच्छी तरीके से बढ़ सकती है। कंपनी का बिजनेस आप देखेंगे तो कंपनी आपको बता दूं मॉर्गेज, व्हीकल लोन एंड अदर रिटेलिंग के अंदर बहुत अच्छी तरीके से फोकस है और जो अपना परफॉर्मेंस है वो अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर रही है। आरबीएल बैंक का जो शेयर है इसके अंदर तेज़ी आने के पीछे रीज़न भी उसके डिसीजन है, ना कि उसके फंडामेंटल। अब तक देखा होगा आपने तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है स्टॉक में, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसके रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगा कितने ठीक थे कंपनी में, आपको आगे भी किस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस रखना चाहिए क्या। तो देखिए, अमॉन्ग द की रिस्क फॉर द बैंक एनालिसिस देयर नोटेड हाईलाइट अ हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट्रिशंस डिस्टर्बिंग द ग्रोथ असेट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्टोरी। तो इसके अंदर थोड़ा असेट क्वालिटी के बारे में भी उन्होंने बताया और मैं आपको बता दूं असेट क्वालिटी होती क्या है। एक तो देखिए कंपनी के पास का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है और जो बैलेंस शीट होती है ना वो सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। आरबीएल इज़ वन ऑफ द लीडिंग बैंक इन प्राइवेट सेक्टर। अब वो कैसे लीडिंग है मैं आपको वो भी बताऊंगा।
थोड़ा आप जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या क्या मैं आपके पॉइंट रख रहा हूँ, उसके बाद में कंक्लूजन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आरबीएल बैंक का नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपेयर करें तो अच्छा खासा बड़ा है। नेट लॉस जो पिछले यहाँ पर क्वार्टर में हुआ था 459 करोड़ का कंपनी ने लॉस दर्ज किया था पिछले क्वार्टर में, बट इस बार इसने यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया। अभी इसके यहाँ पर हम बिजनेस की जो ग्रोथ और इसका जो सर्कल देखें तो 30 जून 2022 तक की बात करें तो 502 बैंक ब्रांचेस है, 1302 बिजनेस करस्पॉन्डेंस ब्रांचेस है, एंड ऑफ विच 289 आर बैंकिंग आउटलेट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबीएल फिंजर 100% सब्सिडी ऑफ द बैंक, जैसे बैंक फिंज यहाँ पर बजाज फिंजो है ना, उस तरीके से। तो ये इसका बॉडी है बिजनेस का जो इतना फैला हुआ है। आप देख सकते हैं 502 ब्रांचेस है इसके बैंक के, और करस्पॉन्डेंस ब्रांचेस की बात करें वो 1302 है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इसका पावरफुल बिजनेस है। अब इसमें अभी बात आती है कि निवेश करने के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसमें आप पोजीशन खेल सकते हैं, थोड़ा निवेश कर रिटर्न कमा कर निकल सकते हैं, ऐसा भी आप स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। टारगेट वगैरह भी बात करेंगे। इसके फंड रेजिंग के भी यहाँ पर डिसीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि 22 अगस्त को अभी उन्होंने डिसीजन लिया। और ये और एक बड़ी न्यूज़ आई है 9 सितंबर को क्रेडिट रेटिंग के बारे में। बोलते इसको क्रेडिट रेटिंग अच्छी दी गई है और ठीक ठाक तरीके से, बोलते लोन वगैरह चाहिए तो रेटिंग दी जाती है, आपको पता है क्रिसल तरफ से वगैरह, क्या हमने देखा है। तो अब इसके टारगेट की बात करें तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है स्टॉक में कि 200 रुपये के रेंज में चलने के, और अभी इसने अच्छा खासा लेवल ब्रेक किया है, वो भी 113 रुपये का जो जून महीने का था। उसको ब्रेक करने के बाद चांसेस ये 150 रुपये के करीब के पहले दिखाएगा। और मैं चांसेस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये लेवल क्रॉस ज़रूर करेगा, क्योंकि ये बॉक्स टेक्निक के हिसाब से आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो चांसेस बढ़ते क्यों है मैं आपको वो भी समझाता हूँ इस कंपनी के अंदर ग्रोथ के। क्योंकि देखिए पिछले एक साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो स्टॉक 150 रुपये के रेंज से लेकर ये देखिए बहुत समय से चल चुका है, और इसमें अभी ग्रोथ एक्सपेक्ट बड़े निवेशक भी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत तो भी इसके जो इतने पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं उसी के बेनिफिट निवेशक लेना चाहते हैं। और आप देखें तो आपको नज़र आएगा 200 रुपये से लेकर ये पूरा एक लिमिट के अंदर चला, 100 और 200 के पूरे रेंज के अंदर ही इसने यहाँ पर एक साल का चार्ट पैटर्न प्रेजेंट किया। तो चांसेस अच्छे हैं इसमें इम्प्रूवमेंट के, और इसमें आप दाव लगा सकते हैं। आपको रिस्क के साथ रिवॉर्ड मिलेगा, और ये ज़रूर अंडरस्टैंड करना। ऐसा नहीं कि ये बाद में भी 700 जाएगा, उसको कितना समय लगेगा हम बोल नहीं सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल आप देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, पिछले बार के भी रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरीके से थे, ये बात आप देखकर समझ सकते हैं। बट दिसंबर के थोड़े 19-20 रहे, एंड दिसंबर के बाद जो सितंबर 2021 के थे वो पूरे लॉस में थे। ऐसे रिजल्ट है, अनसर्टेनिटी थोड़ा दिखाई देता है। और ये कंपनी का मार्केट कैप है, देखिए स्मॉल कैप का मार्केट कैप देख सकते हैं। आरबीएल बैंक ये बैंक ज़रूर है बड़ी, बट 7,710 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और मुझे जो निगेटिव पॉइंट नज़र आए ROE माइनस में है, और ROC भी 2 डिजिट में भी नहीं है। कम से कम वो तो भी स्ट्रांग होना चाहिए। और कंपनी में क्वालिटी कुछ नहीं, बट यहाँ पर अदर चीज़ें बहुत कुछ देखने को मिलती है, इसलिए आप इसमें लॉन्ग टर्म का कम शॉर्ट टर्म का ज़रूर सोचिए, आपको यहाँ पर लगता है तो। ये बातें होगी। देखिए इसके कंपनी के पूरे फंडामेंटल के बारे में थोड़ा हम इसका जो शेयर होल्डर का जो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग देखेंगे तो इस कंपनी का पूरा कंट्रोल आपको नज़र आएगा। FIS के पास है 28%, बाद में DIS 11%, गवर्नमेंट 0.36%, पब्लिक का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 59%। तो इस कंपनी के अंदर FIS का कंट्रोल है, और उन्होंने स्टेक इस बार थोड़ा कम भी किया है। तो आप इसमें निवेश कर रहे हो तो सभी चीज़ें देखिए, आपके अंदर पेशन है क्या, उतना आप टाइम दे सकते हैं क्या, कितना टाइम लगेगा इसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं है। कंपनी के पास रिजर्व फंड यहाँ पर अनसर्टेन देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले बार मार्च 2021 में 1200
12,000 करोड़ था, बाद में से 11,000 करोड़ हो गया है। तो रिजर्व फंड बढ़ना चाहिए, कम होने के चांसेस कम होने चाहिए, बढ़ते हुए रिजर्व फंड में निवेश करना चाहिए। अभी इसके प्रॉफिट की बात करें ना, तो देखिए कंपनी कभी लॉस में तो कभी प्रॉफिट में है, तो ऐसी चीज़ें आरबीएल बैंक में देखने को मिलती है। रिस्क के साथ रिवॉर्ड है, ये बात अंडरस्टैंडिंग कर चलना। आप जैसा रिस्क लेंगे वैसा आपको इसमें रिवॉर्ड देखने को मिलेगा।